ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक। चिराग पासवान और रवि किशन जो दोनों पहले दोनों एक्टर थे, अब नेता बन गए हैं दोनों। चिराग पासवान, रवि किशन दोनों आ रहे हैं। घमंडी है उनका, जिस अहंकार में मुख्यमंत्री जी कहीं जाना जरूरी नहीं समझते। घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं, गोलियां मार दी जाती हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है। आप बताइए, पीएमसीएच दूर है। यहाँ भ्रष्टाचार है। आज तक कोई भी, चाहे सेंट्रल का सरकार हो चाहे स्टेट का सरकार हो, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहता है, जिसके कारण कहीं भी विकास सिर्फ नाम का होता है। पिच बन जाता है, माने रोड पर सड़क बन जाती है, 1 साल के बाद टूट जाती है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। हम केरमा पहुँचे हैं। केरमा जो कुढ़नी का एक क्षेत्र है, कुढ़नी का एक बाज़ार है। कुढ़नी जो विधानसभा क्षेत्र है जिसका उपचुनाव होने वाला है, उसका एक बाज़ार है। दरअसल आज केरमा में चिराग पासवान जी, रवि किशन जी पहुंच रहे हैं और यहाँ की जनता को वो उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उसे बताने का काम करेंगे। खैर, वो मुद्दा अलग है। थोड़ा सा हम निकले हैं घूमने और निकल के हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसके ऊपर आप अपने लिए जनप्रतिनिधि को चयन करेंगे। जनप्रतिनिधियों को चयनित करके आप विधानसभा भेजेंगे। आपका वो जनप्रतिनिधि आपकी बात को रखेगा, आपकी समस्याओं से रूबरू होगा और वो समस्या सरकार से दूर कराने का भरपूर प्रयास करेगा। चलिए, यहीं पे बैठे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो केरमा जगह है, ये क्यों चुना जा रहा है? कल उप मुख्यमंत्री भी अगल बगल के ही क्षेत्र में आए, मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमे, अपना भाषण किया। आज चिराग पासवान जी और रवि किशन जी दोनों केरमा पहुंच रहे हैं। वजह क्या है? ये वजह है कि केंद्र बिंदु है ये विधानसभा का। ये जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसका ये केंद्र बिंदु है। इसके इर्द गिर्द जितने भी गांव है सारे लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ सुगम है, शहर से भी लोग आ जाते हैं, जिला के अंत तक जो भी लोग हैं वो सारे यहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए यहीं पर केंद्र बिंदु बनाया जाता है। ये माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा, अपने राज्य का सबसे बड़ा प्रखंड है। अभी तक जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे, इस प्रखंड के लिए कोई ऐसा कार्य हो जो बेहतर ढंग से हो, या फिर जो कोई कार्य बाकी रह गया हो, आप बता सकते हैं? देखिए, यहाँ लगभग जितना जो समस्या है लगभग ठीक ठाक है। विशेष रोड सड़क है तो वो लगभग बन चुका है। स्कूल वगैरह है वो लगभग प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल हो चुका है। सिर्फ वहीं नहीं हुआ है जहाँ बुनियादी बेसिक स्कूल है, बाकी जगह शिक्षा का भी ठीक है व्यवस्था है। और रोड सड़क का, बिजली, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ बिजली लगभग 24 घंटा है, उसमें 23 घंटा तो निश्चित रहती है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य ठीक है, बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर साहब बैठते हैं। रोजो कोरोना का सुइया हो, कोनो हो, लोग जाते हैं, देखवाते हैं। यहाँ एनी टाइम डॉक्टर रहते हैं। यानी कुढ़नी जो विधानसभा क्षेत्र है वो लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि है वो बढ़िया काम किए हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि से नहीं, सरकार का नीति अच्छा हो तो प्रतिनिधि तो काम करवे ना करेगा। प्रतिनिधि क्या होता है? वो एक सिंबल है। जो सरकार है उसका दिशा निर्देश अगर सही होगा तो प्रतिनिधि को तो करना ना पड़ेगा। ये तो एक माटी का गुलवा है। ये थोड़े है कि से ये चाहेगा तो कर देगा और ये चाहेगा तो नहीं होगा। वो सरकार जो निर्णय लेगी, दिशा जो निर्देश होगा उसको करना है। कानून सबसे बड़ी है, संविधान सबसे बड़ी चीज़ है। ये विधायक का, ये मंत्री थोड़े बड़ा चीज़ है। जो कानून है, जो संविधान है, उसके लॉ के अनुसार आपको करना है तो करना है। चलिए, बात राजनीति की करते हैं। चुनाव आने वाला है यहाँ पे, 5 दिसंबर को चुनाव हो रहा है। क्या लगता है इस बार किसके तरफ आप लोगों का इशारा है, किसके तरफ आप लोगों के आशीर्वाद के हाथ? देखिए, यहाँ पर 2 उम्मीदवार महत्वपूर्ण रूप से हैं। एक महागठबंधन का उम्मीदवार पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी हैं और एक बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता है। ये भी यहाँ विधायक रह चुके हैं और वो भी विधायक रह चुके हैं। तो दोनों लोग टक्कर में हैं। ऐसा नहीं है कि से वो कम है वो अधिक है, दोनों कांटे की टक्कर है।
अब इस कांटे की टक्कर में जो आगे निकल जाए। नहीं, कुछ तो पलड़ा किसी का भारी होगा ना। देखिए, आखिर कुछ तो लग रहा होगा कि हाँ, इनका जो है ये पोर्शन जो है वो वीक है, इनका ये पोर्शन बहुत मजबूत है, इनमें ये कमजोरी है, इनमें ये खासियत है, कुछ तो होगा। और ये तय करने वाली सिर्फ और सिर्फ जनता होती है। देखिए जनता आज के बाद, आज जो ये चिराग पासवान जी आ रहे हैं और रवि किशन जी आ रहे हैं, ये लोग का क्या भाषण होता है। कल तो मुख्यमंत्री जी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, सारे लोग अपनी बात को रखे, सारी जो जनता का समस्या था वो भी कुछ लोगों ने रखा। मुख्यमंत्री जी साफ साफ कह दिए हैं सबसे बड़ी समस्या बिहार के अंदर अगर है वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी भी कल बोल दिए कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अगर 10 लाख लोग को अगर कानूनबद्ध नियमतः अगर कर दिया जाए तो बिहार में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां नौकरी नहीं होगी। प्रत्येक घर के बाल बच्चा नौकरी में चले जाएंगे। जब नौकरी में चले जाएंगे तो सारी समस्या का समाधान स्वयं कर लेंगे। कल नौकरी के लिए ही टीचर अभ्यर्थी जो है कुर्सियों का इधर उधर तितर बितर कर दिया, अंत में पुलिस कार्रवाई। देखिए यहाँ हम वहाँ जहाँ ये घटना घटी है वहाँ हम थे, वो लोग एक भी लोकल नहीं थे, वो दूसरे प्रखंड से आए हुए थे और उनको वो आश्वासन दिए कि आप लोग उतर जाइए, इस पर काम चल रही है। अभी विधानसभा चुनाव में हम आए हुए हैं, इसमें घोषणा तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन वो लोग जबरन ये कर रहे थे तो उनको कोनो नहीं, उसी में से एक आध कार्यकर्ता जो था वो थोड़ा उसको ये किया, वह सब धरफरा गया, विशेष कुछ नहीं। हम समस्या की बात कर रहे थे, क्या क्या समस्याएं हैं जो आप अब इस बार के जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे आप अपेक्षा करते हैं? सबसे बड़ा समस्या यहाँ भ्रष्टाचार है। आज तक कोई भी, चाहे सेंट्रल का सरकार हो चाहे स्टेट का सरकार हो, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहता है, जिसके कारण कहीं भी विकास सिर्फ नाम का होता है। पिच बन जाता है, माने रोड पर सड़क बन जाती है, 1 साल के बाद टूट जाती है। अस्पताल में जाइए मेडिसिन मौजूद नहीं है, स्कूल में जाइए टीचर मनमानी जब मन करता है आते हैं जमने रखने वाले। कौन ज़्यादा करप्ट होगा, कौन ज़्यादा करप्ट होगा, कैसे करप्शन करके वो जीत जाएगा, यही मुद्दा होगा उनका जीतने का। समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल समझे आप, फिर हमसे प्रश्न काहे कर रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं उसको आप नहीं समझ रहे। भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार ज्यादा आप अभी जो बात की, अधिक जो भ्रष्ट होगा ना वही जीतेगा। अच्छा मत पूरे लूटेगा। हाँ, जो ज्यादा भ्रष्ट होगा वही जीतेगा, वही जीतेगा। जी। क्या लगता है यहाँ तो मूल रूप से लड़ाई जो है वो दो पक्ष में। 2 साल 2.5 साल खत्म हो चुका है ना, 2.5 साल बच गया है। 2.5 साल के बाद आप कैलकुलेशन आइएगा, कीजिएगा और पूरा सर्वेक्षण कीजिएगा कि क्या इस मतलब क्या विकास हुआ कि कितना विनाश हो गया। और क्या पूछना चाहते हैं आप? माने विनाश की भी ज्यादा उम्मीद है। लूट होता है, लूट होता है। जनता का ही ना पैसा है कि वो अपने से कहीं से आता है आकाश से, नहीं जनता का पैसा होता है ना, जनता का हिसाब मिलना चाहिए ना तब। अच्छा चलिए एक बात और पूछते हैं, यहाँ पे जो वोट अब इस बार डालेंगे आप लोग, वो जितना माझी बोले थे कि कुर्सी, हमारे कुर्सी तक पैसा पहुंच जाता है, आप लोग कहाँ थे उस समय? सोए हुए रहते हैं, उस बात को क्यों नहीं बोलते हैं? वो सारी बात उठी है मीडिया में। मीडिया में उठने से क्या हो गया? उन पर अमल होना चाहिए, उनको तो तू में होना चाहिए उनको ना, जनता से पूछ करके क्या कीजिएगा? हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि इस बार जो स्थिति है चुनाव की, क्या जाति जो है हमेशा हावी होती है, इस बार भी जाति हावी होगी? यहाँ तो जितने नेता आ रहे हैं किसी दल का हो, सब अपने अपने जात के यहाँ जाते हैं, लोकल आदमी से परिचय करवाते हैं कि ये हमारे जात के हैं, इनके यहाँ चलिए, मिलते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ये है, कुछ भी होता है यहाँ हम कई दलों में बटे हैं, कई कास्टों में बटे हैं, लास्ट में ये कहा जाता है कि भैया इतना वोट इस कास्ट का है, इतना वोट इस कास्ट का है। क्या ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे सदन में जाने के लायक होते हैं जो उस कंधे पे अपना पैर रखकर, जातिगत कंधे पे पैर रखकर, मुद्दों को लेकर नहीं, जातिगत कंधे पे पैर रखकर आपकी आवाज़ उठाने के लिए सदन में जाते हैं? वो जो है ना, जाति का जितना जीत करके जाते हैं वो मुद्दा अभी तक ही रहता है, उसके बाद वो अपने जात को भी भूल जाते हैं,
सिर्फ वो जितने उनके चमचा मैंने जो समझ लीजिए क्या कार्य करता है, वो चमचा भी कह सकते हैं, बस वही रहते हैं। चिराग पासवान और रवि किशन जो दोनों पहले दोनों एक्टर थे, अब नेता बन गए हैं दोनों। चिराग पासवान, रवि किशन दोनों आ रहे हैं, जो आप अब इस बार के जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे आप अपेक्षा करते हैं? सबसे बड़ा समस्या यहाँ भ्रष्टाचार है। आज तक कोई भी, चाहे सेंट्रल का सरकार हो चाहे स्टेट का सरकार हो, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहता है, जिसके कारण कहीं भी विकास सिर्फ नाम का होता है। पिच बन जाता है, माने रोड पर सड़क बन जाती है, 1 साल के बाद टूट जाती है। अस्पताल में जाइए, मेडिसिन मौजूद नहीं है। स्कूल में जाइए, टीचर मनमानी, जब मन करता है आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं। पढ़ाना उनके नहीं, अगर किसी टीचर को कह दिए तो उल्टे आपके ऊपर गर्म हो जाएंगे। यही समस्या है, मूल समस्या यही है। और सारी सरकार जो कहती है पढ़ाई, कमाई और दवाई, और तीनों ही भ्रष्टाचार में समाप्त है। कॉलेज में जाइए, कोई टीचर कह दे जो पढ़ाते, अभी तो हाल फिलहाल में मामला उठा है मुजफ्फरपुर का, कौन कॉलेज का नहीं भूल जाते, नीतीश्वर सिंह का। उसने एक शिक्षक ने आवाज़ उठाया, प्रिंसिपल ने दबा दिया। प्रिंसिपल क्या, हमको लगता है राज्यपाल तक दबा दिए होंगे उसके मामले को। तो कहाँ है सरकार, कहाँ है? सब सोया हुआ है। नीतीश कुमार सोए हुए हैं, मोदी नरेंद्र मोदी सोए हुए हैं, नहीं देखने के लिए है कहाँ। जो कहते हैं शिक्षा, कमाई और दवाई, कहाँ चला गया शिक्षा, कहाँ कमाई, कहाँ? शिक्षा बेसिक चीज़ है, इससे ही किसी भी देश का पहचान होता है। कुढ़नी जो विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें आप अभी, जहाँ पे आपका निवास है, इसी विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जो जीतने वाले हैं, कौन जीतेंगे ये तो आप ही बता सकते हैं, हम सब नहीं जानते हैं। हाँ, क्योंकि हम जो है ना, ये 9 फीट के दूरी में रहते हैं, इसलिए हम पूरे प्रखंड का हाल जानते हैं। हम नहीं जानते सब कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जीतने का जो मकसद है, मुद्दा है, उद्देश्य है, इस बार कुढ़नी के जो जनता है वो कौन सा मुख्य उद्देश्य उस प्रतिनिधि के सामने रखने वाले हैं? कौन ज़्यादा करप्ट होगा, कौन ज़्यादा करप्ट होगा, कैसे करप्शन करके वो जीत जाएगा, यही मुद्दा होगा उनका जीतने का। समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल समझे आप, फिर हमसे प्रश्न काहे कर रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं उसको आप नहीं समझ रहे। भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार ज़्यादा आप अभी जो बात की, अधिक जो भ्रष्ट होगा ना, वही जीतेगा। अच्छा, पूरे लूटेगा। हाँ, जो ज्यादा भ्रष्ट होगा वही जीतेगा। जी, क्या लगता है? यहाँ तो मूल रूप से लड़ाई जो है वो दो पक्ष में। 2 साल, 2.5 साल खत्म हो चुका है ना, 2.5 साल बच गया है। 2.5 साल के बाद आप कैलकुलेशन आइएगा, कीजिएगा और पूरा सर्वेक्षण कीजिएगा कि क्या इस मतलब क्या विकास हुआ, कि कितना विनाश हो गया।